मैं तुझ पे कुर्बान मेरी अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रज़ा कादरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सलमान रज़ा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे और आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश है, फिर वही कि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आने वाली वीडियो शहब भाई की लोकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। दोस्तों शहब भाई को आखिर वीज़ा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? बहुत लोगों के डाउट हो रहे हैं, बहुत लोग शक कर रहे हैं कि पता नहीं क्या मामला है, क्या बात है। देखिए मैं ये वीडियो रोज़ाना इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों तक सही अपडेट पहुँचती रहे। कुछ भाई गलत भी कमेंट करते हैं लेकिन मुझे उन पर ध्यान नहीं देना है और मेरे बतेरे भाई मेरी बहनें हैं जो उनको जवाब दे देते हैं, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों मेरा मतलब कहने का ये है कि शहब भाई को वीज़ा इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। आज जुमे का मुबारक दिन है, आपको मेरी तरफ से सभी मेरे भाइयों को मेरी बहनों को जुमा मुबारक। आज आप नमाज जुमा अदा करने के बाद मैं दिल से दुआ करें शहब भाई के लिए कि परवरदिगार उस बंदे का सफ़र को आसान कर दे और उनको वीज़ा मिल जाए। अचानक से इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ऐसी खुशी की खबर मिल जाए जो हम लोगों आप लोगों तक जल्द से जल्द उस खबर को पहुँचा दे कि वीज़ा मिल गया है और शहब भाई का सफ़र चालू हो गया। इंशाल्लाह ताला बने रहें हमारे चैनल पर, आपको इंशाल्लाह ज़रूर हर हाल में हम हर अपडेट बताएंगे। जैसे ही शहब भाई का वीज़ा मिलेगा तो तुरंत आपको हम अपने चैनल पर बता देंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे चैनल वाले फेक न्यूज़ चला रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ परवरदिगार उन्हें हिदायत दे कि वो फेक न्यूज़ ना चलाएं। ये लिख दिया कि सफ़र चालू हो गया है, वीज़ा मिल गया है शहब भाई को। भाई कहाँ चालू हो गया है सफ़र, कहाँ उनको वीज़ा भी मिल गया? अभी वीज़ा मिलेगा उन्हें इंशाल्लाह ताला। जहाँ भी देरी चल रही है दुआ करें, आज जुमे का दिन है, सभी हमारे भाई बहन उनके लिए दुआ करें कि उनको वीज़ा मिल जाए और उनका सफ़र चालू हो जाए। देखिए मैं आपसे बता दूं कि आज मैंने जो कलाम पढ़े हैं, 2 कलाम तो मैंने छोटे छोटे पढ़े हैं और 1 कलाम मैंने बड़ा पढ़ा है। ठीक है, फरमाइश थी कल हमारे कुछ भाइयों की कि हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, मैं उसको भी पढ़ूंगा और मैं 3 एक शेर 3 कलामों के पढ़ूंगा। बाकी जो मेन कलाम है, जो मैंने बड़ा कलाम पढ़ा है, यानी मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ठीक है, उसका जो अंदाज़ है कलाम का बहुत ही प्यारा है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और आप उसको सुनेंगे सवाब की नीयत से सुनेंगे इंशाल्लाह, तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो मैं आपसे यहाँ पर एक बात और बता दूँ, शहब भाई को लेकर के जो लोग गलत सलत न्यूज़ दे रहे हैं उनसे यार हाथ जोड़ कर गुजारिश है, आप गलत सलत न्यूज़ ना दें, आप लोगों को गुमराह ना करें, प्लीज़ यार गुमराह ना करें आप लोग। मैं रोज़ाना वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे भी और भी सोशल मीडिया के पे देखता रहता हूँ मैं वीडियो कि उसमें गलत सलत न्यूज़ आती है कि शहब भाई सफ़र चालू हो गया, शहब भाई पाकिस्तान में एंट्री कर चुके हैं, अभी भी आ रही हैं ऐसे। अब मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, रोज़ाना मेरे पास कमेंट्स भी आती है, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि भाई बताइए वीज़ा मिला या नहीं मिला, या कुछ भाई कहते हैं भाई वीज़ा तो मिल गया है उनको, वो सफ़र भी चालू उनका हो गया है, लेकिन भाई कहाँ हो गया? हकीकत यही है, आप खुद शहाब चतुर ऑफिशियल हमारे शहाब भाई का ही चैनल है, वो मलयालम में भी बोलते हैं उसमें और हिंदी में भी कभी कभी बोलते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं। सफ़र चालू जब उनका होगा तो सबसे पहले अपडेट आएगी तो उन्हीं के चैनल पर आएगी शहब भाई के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप गलत सलत चैनलों को ना देखें, हमारे चैनल पर इंशाल्लाह आपको राइट लोकेशन मिलेगी। आप सबको देखें, मैं किसी को मना भी नहीं कर रहा, लेकिन गलत चैनलों को जो गलत फेक न्यूज़ दे रहे हैं उनको ना देखें, आपको फिर गुमराह होंगे, आपको वो गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट लोकेशन यही है कि शहब भाई को अभी वीज़ा नहीं मिला है, जैसे ही वीज़ा मिल जाएगा आपको तुरंत बता दिया जाएगा। हमारी नज़रें उधर ही हैं, हम चाहते हैं कि परवरदिगार अचानक से ऐसी खुशी मिल जाए, ऐसी खुशी की खबर आ जाए कि उनको वीज़ा मिल जाए और वो उनका सफ़र चालू हो जाए। और आज एक बहुत अहम बात करनी है मुझे आप लोगों से, आप मेरी बात को पूरा सुने। देखिए कुछ चंद बातें हैं, मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि वालिदैन की इज्जत करें माशाल्लाह, और दूसरी बात ये नमाज पढ़े 5 टाइम की, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, माँ बाप की इज्जत करें। लेकिन कुछ मामले कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जिन पर बेटे नहीं होते, बेटियां ही बेटियां होती हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों में से जितने मुझे देखते हैं रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तो दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम आपको बेटी की रहमत से भी नवाजे और बेटे की नेमत से भी नवाजे, क्योंकि बेटी रहमत होती है और बेटा नेमत होती है। एक वाक़या मेरे सामने आ रहा है, देखिए मैं आपको तफसीर से बताऊंगा। मैंने देखा है कुछ लोग अपनी बेटियां होती हैं तो उनको गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, डांटते हैं कि उन पर बेटा नहीं है, तो क्या इसलिए वो ये बात करते हैं, ऐसा करते हैं उनके साथ में? ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आप बेटी की मोहब्बत जान लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बताऊं आपको बेटी की मोहब्बत क्या होती है? एक बाप के लिए एक बेटा और एक बेटी 2 होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा बेटी बाप से मोहब्बत करती है, बेटा इतनी मोहब्बत नहीं करता। ये बात 100% सच है। वो कैसे सुने? शख्स ने एक आदमी को 20 लाख रुपए उधार दे रखे थे, 20 लाख रुपए। अब जिसने दे रखे थे 20 लाख रुपए, उसका इंतकाल हो गया।
अब मान लीजिए जिस पे थे 20 लाख रुपए, उसने सोचा इनका तो इंतकाल हो गया, अब मैं ये पैसे 20 लाख रुपए किसको दूं? उस पे बेटियां भी थी और बेटे भी थे, एक बेटी थी शायद और कई सारे बेटे थे। तो मैं आपसे बता दूं, सच्चा वाकया है, झूठ नहीं है, मैंने उलमा किराम की जुबानी सुना है। तो उस शख्स ने एक तरकीब बनाई, उसने सोचा कि मैं ये 20 लाख रुपए इसके कौन से बेटे को दूं, सही हकदार कौन है इन पैसों का। तो उसने एक तरकीब आजमाई, जैसे ही जनाजे को लेके चले जिसका इंतकाल हो गया था, तो उसने जा करके यानी कि मसहरी का पाया पकड़ लिया, बोला नहीं जाने दूंगा आगे को, इस शख्स पर मेरे 20 लाख रुपए हैं, मेरे 20 लाख रुपए दे दो और मैं इसका जनाजे को जाने दूंगा। अब ये शरीयत का भी हुक्म है कि अगर किसी पे आपने देखा होगा किसी का इंतकाल होता तो उसके अजीज़ व क़रीब कहते हैं भाई इन पर किसी का कोई पैसा हो या इनके किसी पर पैसे हों तो आप हमें बता दें, अगर किसी का इन पर पैसा होगा तो हम देने के हकदार हैं। तो उसने मसहरी का पाया पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मैं बोला 20 लाख रुपए लूंगा तब मैं इस जनाजे को आगे जाने दूंगा। जब तमाम बेटों में यह खबर फैली उसके कि हाँ 20 लाख रुपए का मामला है, तो कोई सा बेटा आगे नहीं बढ़ा, सब खामोश रहे, कौन देगा 20 लाख रुपए। अब जब ये खबर बेटी जो घर पर थी उसके कानों तक पहुंची कि 20 लाख रुपए का मामला है, मेरे अब्बा की मसहरी कोई पकड़े हुए है और उनका जनाजा आगे नहीं जाने दे रहा है, कह रहा है कि 20 लाख रुपए लूंगा उसके बाद में ही जनाजे को आगे जाने दूंगा क्योंकि मेरे 20 लाख रुपए हैं इन पर। तो बेटी ने पता क्या किया, बेटियों से नफरत करने वालों, बेटियों को गाली गलौज करने वालों, आप कान खोल के सुन लें, ये सच्चा वाकया है, ये झूठ नहीं है, बिल्कुल हक है। उस बेटी ने अपने जेवरात इकट्ठे किए, जब उसे 20 लाख का मामला उसके सामने आया, उसने अपने जेवरात इकट्ठे किए, कुछ पैसे इकट्ठे किए, अपने शोहर से लिए, औरों से लिए। जब वो बेटी सारा सामान इकट्ठा करने के बाद में, जेवरात और पैसे इकट्ठे करने के बाद में उस शख्स के पास पहुंची और उससे कहा लो अपने ये जेवरात पकड़ो, इनको बेच कर आप अपने 20 लाख रुपए वसूल करो, जो बचे मुझे दे देना और कम पड़े तो मुझे बता देना, मैं देने की हकदार हूँ, मैं दूंगी आपको 20 लाख रुपए। तो पता है उस शख्स ने क्या कहा, उस शख्स ने कहा कि बेटी मैं ये देखना चाहता था कि इन पैसों का असली हकदार कौन है, इनके 20 लाख रुपए मुझ पे थे, मेरे नहीं थे इन पे, मेरा इन पर कोई कर्जा नहीं था, बल्कि इन्होंने मुझे 20 लाख रुपए उधार दिए थे जो आज मैं देने के लिए आया, और मैंने सोचा कि इन पैसों का असली हकदार कौन है जो मैं पैसे उस तक पहुंचा दूं। तो मैंने ये तरकीब आजमाई, वो 20 लाख रुपए उसने उस बेटी के हाथ में दिए। देखिए ये होती है बेटी की मोहब्बत कि वो दौड़ी चली आई, अपने बाप का जनाजा आगे नहीं जाने दे रहा था वो शख्स, लेकिन बेटी की मोहब्बत देखी कि वो सारे जेवरात इकट्ठे करके लाई और पैसे इकट्ठे किए और उसके हाथ में पैसे रख दिए उसने कि मेरे बाप को जाने दो, मैं तुम्हारे एक एक पैसा चुका दूंगी। बेटा कोई सा आगे नहीं बढ़ा 20 लाख रुपए के नाम से। ये होती है बेटी की मोहब्बत। तो प्लीज़ यार अपनी बेटियों से भी मोहब्बत करें। ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में बेटियां ही बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, तो क्या उनको आप मार डालोगे, उन्हें आप सताओगे, उन्हें गाली गलौज करोगे। मेरे सामने कुछ मामलात कभी कभी आ जाते हैं तो मैं ये भी कहता हूं कि माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की इज्जत इतनी करें कि बेटों को या बेटियों को ये हक नहीं है कि उन्हें डांटें, गाली बके, मारे, कुछ नहीं, हक नहीं है बिल्कुल भी। इज्जत करें उनकी, लेकिन हाँ कोई गलत रास्ते पर माँ बाप चल रहे हैं उनको प्यार से समझा सकते हैं। अब जो है माँ बाप को ये चाहिए कि हमारे पास अगर बेटे हैं या बेटियां हैं तो उनसे मोहब्बत से पेश आएँ, खासकर बेटियों से तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पेश आएँ, क्योंकि बेटियां जो होती हैं एक घर की जीनत होती हैं, रौनक होती हैं। बेटियां रहमत हैं, बेटा नेमत है तो बेटी रहमत है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सबसे पहले मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। 5 साल की मेरी बेटी हो गई है और 2.5 साल का मेरा बेटा हो गया। कसम बाखुदा अल्लाह जानता है मैं दोनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मेरी बेटी और बेटे में जो बेटी मुझे चिपटती है, जैसे मुझे मोहब्बत करती है, जो बेटी मोहब्बत करती है वो बेटा नहीं करता। जितनी मोहब्बत बेटी करती है उतना बेटा नहीं करता। ये हकीकत बात है। और ये मोहब्बत अभी नहीं, ये जवानी तक बेटे और बेटियों में दिखाई देती है, बुढ़ापे तक दिखाई देती है कि बेटी कितनी मोहब्बत अपने बाप से करती है। प्यारे दोस्तों देखिए वीडियो लंबा हो गया, आपको कलाम भी सुनना है। अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी बेटियों से या बेटों से, आपके पास बच्चे हैं, चाहे बेटे बेटे हैं या बेटियाँ ही बेटियाँ हैं, आप उनसे मोहब्बत करें, दिल से मोहब्बत करें, उनकी इज्जत करें। आप भी, आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको गाली गलौच ना दें और आप उनको डांटें या मारें नहीं, प्यार से समझाएं अगर कोई गलती बेटी या बेटा कर भी रहा है तो। देखिए बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि जितनी मोहब्बत बेटी अपने माँ बाप से करती है बेटा नहीं करता है। करता है, बहुत औलादें हैं बेटे करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर आता है ज़रूर, हर हाल में आता है। बेटी की और बेटे की मोहब्बत में यह फ़र्क आता है कि बेटी बेटे से ज़्यादा बाप से मोहब्बत करती है। बात और बता दूं कि मैंने कल लाइव चलाया था तो लाइव आखिर में अटक गया था, नेटवर्क का इशू था, तो जिसकी वजह से हम नहीं चला पाए थे लाइव आगे को। तो उसमें कुछ भाई गलत सलत कमेंट कर रहे थे जमाल बाबा के ताल्लुक से, और एक भाई ने इतनी प्यारी कमेंट करी, आप उनके ऐबों को छुपाओ, उनके ऐबों पर पर्दा डालो, अल्लाह आपके ऐबों पर पर्दा डालेगा। मैं कमेंट्स आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा जिस भाई ने वो कमेंट्स की थी, ठीक है। तो मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी
लेकिन भाई बहुत लोग झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसी की वजह से मैंने एक भाई से हमने बात की, मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। आप उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो आखिर में, मैं वीडियो के आखिर में उसको लगा दूंगा, वीडियो के आखिर में ज़रूर उसको सुने, पूरी सुने, तो आपको पता चल जाएगा कि जमाल बाबा ने मेरे साथ में क्या किया और वो सभी हजरात के साथ में किस कदर पैसे की लूट खसोट वो करते हैं, क्या कर रहे हैं वो। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, परवरदिगार उन्हें हिदायत दे कि वो सही रास्ते पर आ जाए। कुछ लोग, मैं भी उनको बहुत अच्छा और नेक समझता था पहले, लेकिन नहीं, चलिए अल्लाह उन्हें हिदायत दे। मैं तो उनके आप ऊपर पर्दा ही डालना चाहता हूँ, लेकिन इल्ज़ामात लग रहे थे इसलिए मैंने आखिर में छोटी सी ऑडियो लगा दी है। उस ऑडियो को ज़रूर सुन लेना तो आप समझ जाएंगे कि हाँ कौन सही है और कौन गलत है। उससे पहले एक और बात बता दूँ, मैं जो भी पैसे जमाल बाबा के ताल्लुक से मेरे पास आए थे, अल्लाह जानता है, मैं कस्में 10 में खाऊँ, कस्में खाऊँ, बहुत सारी कस्में खाऊँ, आप लोग यकीन करेंगे और जिसे यकीन नहीं करना होगा वो फिर भी यकीन नहीं करेगा। तो अल्लाह मेरा, अल्लाह गवाह है, अल्लाह जानता है। मैंने जो जमाल बाबा के ताल्लुक से पैसे मेरे पास आए थे, मैंने उनका अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट नंबर दिया था कि इनकी मदद करो, तो उसमें 5,000 रुपये मैंने सिर्फ जमाल बाबा को दिए थे। जब मुझे पता चला कि जमाल बाबा के मामलात कैसे हैं, इनके हालात कैसे हैं, तो मैंने ज़्यादा पैसे उनको नहीं दिए, सिर्फ 5,000 रुपये मैंने उनको दिए, बाकी अल्लाह जानता है। 22,000 एक बार और 4,000 एक बार। फिर मैंने वीडियो भी बनाया था कि आप लोग अब पैसे ना दें, जमाल बाबा घर को जा रहे हैं अपने, आप अब पैसे ना दें, उनके पास पैसे पहुँच गए हैं उनके खर्चे लायक। तो मैंने 22,000 एक बार और 4,000 एक बार एक गरीब फैमिली को मैंने पैसे दिए हैं जिसे वाकई ज़रूरत है। अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह जानता है। अब मैं आपको कसमें खा के बताऊँ तो आप लोग, जो यकीन करेगा करना होगा उसे करेगा, जिसे नहीं करना होगा वो फिर भी नहीं करेगा। तो बेशक यकीन करें, अल्लाह जानता है। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने 24,000 रुपये, एक नहीं 22 और 4 26,000 रुपये एक गरीब फैमिली को दिए हैं, जो जिसे ज़रूरत है उसे दिए हैं। मैंने अपने पास कोई पैसा उसमें से नहीं रखा, इस नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह दिए हैं कि मैं चाहता भी नहीं हूँ कि किसी का पैसा मेरे पास नाजायज़ तौर पर रहे। तो ये बात पूरी हो गई। आखिर में उस ऑडियो को आप सुन लेना। और एक बात, उस भाई ने कमेंट जो की, मैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप औरों के ऐबों पर पर्दा डालो, अल्लाह आपके ऐबों पर पर्दा डालेगा। बहुत सारी और बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जमाल बाबा के ताल्लुक से जो मैं अब नहीं बताना चाहता, कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे, अल्लाह वो बस उन नेक रास्ते पर आ जाएँ और कहीं लूट खसोट ना करें पैसे की। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे अब एक बात और बता दूं आखिर में, उसके बाद में मैं आपको कलाम सुनाता हूँ। देखिए, मैं छोटे छोटे 2 या 3 शेर पढ़ूंगा एक एक कलाम के, उसके बाद में मैं पूरा कलाम सुनाऊंगा। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कोई बात नहीं है। तो पहले आप ये सुनिए। मैं तुझ पे कुर्बान मेरी अम्मी जान, मैं तुझ पे कुर्बान, मैं तुझ पे कुर्बान मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान, मैं तुझ पे कुर्बान मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान। और तू बने जन्नत की मेहमान मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान, तू बने जन्नत की मेहमान मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान। ये कलाम अम्मी जान वाला जिस हमारे भाई को, बहन को पूरा सुनना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस कलाम को पूरा सुनाएंगे। एक और सुनिए कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है, सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है। अब आपने ये भी सुन लिया, तो अब मैं आपको वो सुनाता हूँ जिन्होंने कल 3 या 4 जनों ने हमारे भाई ने फरमाइश की थी, लेकिन मजबूरी है 1 या 2 शेर उसका भी सुनाऊंगा। लेकिन जो मेन कलाम है, जो बड़ा कलाम है आज मैंने पढ़ा है, उसको ज़रूर सुन के जाएं यार। आज वीडियो लंबा बहुत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, उसको ज़रूर सुने। इंशाल्लाह ताला आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिलेंगी जब उसको सुनेंगे तो इंशाल्लाह। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे
मेरे दोस्तों, कहना सब जीते जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, कहना सब जीते जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले। दोस्तों अब उठाओ जनाज़ा मेरा, हो चुका इंतज़ाम आखिरी जिंदगी ने जहाँ तक वफा की रही, चल दिए अब सलाम आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। इस कलाम को भी जो भाई पूरा सुनना चाहते हैं कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला पूरा सुनाऊंगा। ये 2 कलाम है और दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला सब कुछ ही मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है। ये कलाम मैंने पढ़ दिया है इंशाल्लाह ताला। अब ये जो कलाम मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, पढ़ा मैंने ये भी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। सुने बस 3 या 4 शेर इस कलाम के सुनाऊंगा, इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। आज बहुत लंबी वीडियो होगी, कोई बात नहीं मेरे अजीजों, आप इसको सुन के जरूर जाएं। मेरा दिल तड़प रहा है और मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, हाँ कि दवा वहीं मिलेगी। अरे मुझे ले चलो मदीना, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जगह में, मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जगह में, मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जगह में, मैं अभी पुकार लूँगा, हाँ मैं अभी पुकार लूँगा। अरे नहीं दूर है मदीना, मैं अभी पुकार लूँगा, हाँ नहीं दूर है मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। नहीं मालो ज़र तो क्या है,
मैं गरीब हूँ यही ना, नहीं मालूम ज़र तो क्या है। मैं गरीब हूँ यही ना, नहीं मालूम ज़र तो क्या है। मैं गरीब हूँ यही ना, नहीं मालूम ज़र तो क्या है। मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल, हाँ मेरे इश्क मुझको ले चल। तू ही जानिबे मदीना, मेरे इश्क मुझको ले चल। हाँ तू ही जानिबे मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। और दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है, दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही है, दीदार मुस्तफा को आंखें तरस रही हैं। दुश्वार हो गया है, हाँ दुश्वार हो गया है, उनके बगैर जीना दुश्वार हो गया है। हाँ उनके बगैर जीना मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। और मुझको गुलाब अंबर हर एक शय से बेहतर, 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 दोनों जहां में महका, हाँ दोनों जहां में महका, क्या सरकार का पसीना, दोनों जहां में महका, हाँ सरकार का पसीना, दोनों जहां में महका, सरकार का पसीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरे दिल की है तमन्ना, मैं भी जाऊंगा मदीना, मेरे दिल की है तमन्ना, मैं भी जाऊंगा मदीना। इक़बाल नात ख़्वाह की बस एक इल्तिजा है, मेरे दिल की है तमन्ना, मैं भी जाऊंगा मदीना। इक़बाल नात ख़्वाह की बस एक इल्तिजा है, मेरे दिल की है तमन्ना कि मैं भी जाऊंगा मदीना।
जिंदगी सलामत, हाँ रहे जिंदगी सलामत। तो मैं भी देख लूं मदीना, रहे जिंदगी सलामत। मैं भी देख लूं मदीना, रहे जिंदगी सलामत। तो मैं भी देख लूं मदीना। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, आज का वीडियो वाकई बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग आखिर तक बने रहे, आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। हर किसी को अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने की अल्लाह तौफीक दे, और माँ बापों को भी अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर शफ़क़त करने की अल्लाह तौफीक दे, ताकि वो अपनी बेटों की, अपनी बेटियों की इज़्ज़त करना सीखें। कुछ जगह पर ऐसे मामला आ रहे हैं सामने, तो मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। जबकि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। एक माँ जितना अपनी औलाद से प्यार करती है ना, तो परवरदिगार 70 माँओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से, अपने रसूल के उम्मती से प्यार करता है। दोस्तों देखिए, आखिर में ये छोटी सी ऑडियो है, इसको सुन ले, कोई बात नहीं है। तो आपके डाउट, अब मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ जो भाई गलत सलत कमेंट करते हैं जमाल बाबा के ताल्लुक से, मैं सिर्फ उन लोगों तक ये ऑडियो पहुँचाना चाहता हूँ, वो लोग सुन लें और आप लोग भी सुन लें, कोई बात नहीं है। बेशक मेरा अल्लाह जानता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं किसी को मुझे कसम खा के बताने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बेशक जानता है, ठीक है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। आखिर तक इतनी लंबी आज आपने वीडियो देखी, कोई बात नहीं, आपकी मोहब्बतें हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली जल्द से जल्द इंशाल्लाह ताला 5 लाख की होने वाली है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला कल मिलता हूँ 10 बजे नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। जब आज बाबा के पास आज कॉल किए श्याम भाई का लोकेशन जानने के लिए कि उनको वीज़ा वहाँ पाकिस्तान का मिला या नहीं मिला, तो बोले कि हम वहाँ से चले आए हैं। हम वहाँ से 100 किलोमीटर दूर पता किसी ढाबे पे रुके हैं, बोले वहाँ पे रुके हैं। और वो ढाबे वाले से बात भी कर रहे थे कि मतलब मेरे लिए मतलब वो खाने की ऑर्डर कर रहे थे कि चपाती लाओ या तंदूरी लाओ, ऐसा कुछ बात कर रहे थे वो। तो हमका किस लिए, बोले हमारा सबसे झगड़ा हो गया सब यूट्यूबर से। हमका किस लिए झगड़ा हो गया उनसे? बोले अरे वो लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि लड़कियों से बात कर रहे हैं, और कॉल उनके पास जिनका कॉल आता है तो उनसे बोलते हैं कि हमारे खाने के लिए आप इंतजाम करो, हम निकले हैं इतने दूर से, यहाँ इतने दिन से ठहरे हुए हैं। सब ऐसा ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, और सब हमसे पैसे मांग रहे हैं कि आपके खाने के लिए जब पैसा आ रहा है लोगों से तो आप हमको भी दो। तो हमने देने से मना कर लिया, तो इसीलिए सब झगड़ा कर लिए, बोले कि हम आपको बदनाम करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह तौबा तौबा। ठीक है, तो इन सब बातों पे हमको यकीन इसलिए नहीं हुआ कि जब हम उनके गांव गए थे जी, तो इस गांव में ऐसा फ्रॉड करके निकले हैं सब, मतलब पूरे गांव वालों को समझ लो लूट के रखे ये। और गांव में नॉन मुस्लिम ज्यादा है, मुस्लिम कम है। जी जी जी। तो 2-3 घर मुस्लिम होंगे, तो सब, और जो नॉन मुस्लिम वाले कोई बोल रहा है 2 लाख रुपए मेरा लेके गए यहाँ से। हाँ, कोई बोल रहा है कि मेरा 2,000 रुपए लेंगे, मतलब ऐसा किसी को छोड़े नहीं है गांव में ये। मतलब गांव में किसी को नहीं छोड़ा, गांव में किसी को नहीं बख्शा है इन्होंने। मतलब LIC के नाम पे ऐसा लूटा है गांव वालों को। अच्छा, हम आपका पैसा डबल करा देंगे। ओफो। तो गांव वाले बोले, अब ऐसी बात करने लगे, तो हमारे साथ हमारे मस्जिद के इमाम साहब भी गए थे। तुम्हारे हम लोग मतलब अच्छा, मस्जिद के इमाम साहब भी गए थे? हाँ, हम अपने मस्जिद के इमाम साहब को साथ में लेके गए थे। अच्छा, कि चलते वहाँ होके आते हैं। मतलब आप जो गए थे इनके गांव, बाबा जमाल बाबा के गांव जो गए थे आप, तो मतलब आप कैसे पहुंचे? मतलब तुम्हारे पास कोई उन्होंने फोन किया था या तुमने फोन किया था कि हम? मतलब है जमाल बाबा ने मतलब आप ही के चैनल से, हाँ आप ही के चैनल से आप गए थे शाह भाई से मिलने के लिए। तो जमाल बाबा अपने साइकिल के पास खड़े होके अपना मोबाइल नंबर जो है जमाल बाबा ने दिए, सबको बताया, मतलब आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा मोबाइल नंबर है, आप कभी भी कॉल करिए, हम आपका फोन अटेंड करेंगे, आपको लोकेशन बताएंगे। तो वो नंबर हमने ले लिया। जी भाई। नंबर लेने के बाद जब जमाल बाबा के पास कॉल किए तो उनसे बताया कि मैं मिर्जापुर यूपी से, उत्तर प्रदेश से बोलने वाला हूँ। जमाल बाबा बोले अरे मिर्जापुर जी, तो मिर्जापुर के तो हम भी हैं, हम किस जगह के? तो बोले हम लालगंज के हैं। तो लालगंज हमारे यहाँ से करीब मिर्जापुर सिटी से करीब 35-40 किलोमीटर पड़ेगा। ये यूपी में ही है? हाँ, यूपी में है। मतलब मिर्जापुर जो जिला है जी, और ये इनका गांव है लालगंज।
जी जी लालगंज एक कस्बा है, मिर्ज़ापुर सिटी से करीब 40 किलोमीटर दूर पे। जी भाई बताइए। तो बताए कि हम लालगंज के हैं, और लालगंज में पता नहीं इनका गांव कौन सा था। बोले अच्छा, उस गांव के हैं। तो वो गांव लालगंज से तकरीबन 3 किलोमीटर और अंदर गांव में था। तो क्या तो रिजल्ट बताए, बोले मिला? भाई, अरे तो हमसे ये बोले कि आप हमारे गांव जाओ, गांव वालों को बताओ कि शहाब भाई के साथ है, और 60,000 किलोमीटर साइकिल से चले, हमारे गांव वालों को बताओ, गांव वाले हमारे ऊपर फख्र करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा बताए। तो अरे हमने मतलब इनसे तुमको जो है ये बोल के कि हमारे गांव जाओ और हमारे गांव वालों को ये हाँ बताओ कि बाबा जो है 60,000 किलोमीटर साइकिल से चल चुके हैं और हाँ श्याम भाई के साथ हैं। हाँ, शहाब भाई के साथ है, और 60 किलोमीटर चल चुके, 60,000 किलोमीटर चल चुके हैं। तो आप तो इनके हमको गांव भी मतलब बहुत खुशी। 40 किलोमीटर गए थे आप इनके गांव फिर? हाँ, तो जब वहाँ गए तो जी। इन्होंने पहले से बता दिए थे कि आप गांव में जाओगे हाँ तो हाँ। जमाल बाबा करके, मेरा नाम नहीं और कुछ पता नहीं क्या नाम बताए थे। अच्छा तो हाँ, दूसरा गांव में दूसरा कुछ नाम है इनका। अच्छा हाँ, अच्छा। तो बोले ये नाम से बोलना, ये शरीफ 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 बाबा। शरीफ बाबा। हाँ हाँ, शरीफ के नाम से गांव में ये फेमस है। मतलब इनका नाम जो पहले का नाम था वो शरीफ नाम से था। अच्छा और जमाल बाबा ऐसा बता रहे थे, तो हमसे बोले कि मेरा पहले पहले का जो गांव का नाम है वो शरीफ नाम है, अच्छा स्कूल अच्छा। का नाम मेरा जरीफ है। तो अच्छा शरीफ नाम से जाके वहाँ बोलना। तो ये अच्छा। वहाँ तकरीबन 30 साल पहले अपना गांव छोड़ के एमपी चले गए थे। गांव की छोड़ा तो था वो इन्होंने, पूछी कुछ हाँ वजह? हाँ, तो जब हम ऐसे तो पूछे नहीं, बोले हम अच्छा लोग अब यहाँ भिलाई रहते हैं, एमपी में कोई जगह भिलाई है। अच्छा अच्छा। तो जब वहाँ हम लोग गांव गए तो इन्होंने बताया कि वहाँ छोड़ के सब भिलाई है, हम लोग परिवार सब अपना बच्चे बच्चे लेके। और जब गांव में हम लोग भाई गए, अरे बाप रे, अल्लाह तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह की अल्लाह। पनाह। अरे। कि बहुत, समझ लीजिए हमारे इमाम साहब हमारे साथ में थे। ओहो। नहीं तो अगर हम अकेले गए होते या किसी और दूसरे के साथ गए होते, जैसे मोहल्ले में किसी लड़के के साथ गए होते, तो हम वहाँ फंस जाते। अल्लाह इमाम अल्लाह। साहब थे, इमाम साहब की वजह से वहाँ समझ लीजिए हम बचे हुए हैं। और इमाम साहब भी, हम लोग वहाँ गए तो ये लोग पूछने लगे कहाँ से आए, तो हम भाई बताए कि हमको जमाल बाबा ने भेजा है। बोले कौन जमाल बाबा? तो हमने इनका मतलब जो हमारे पास ये अपना फ़ोटो भेजे थे, फ़ोटो दिखाए इनको हम्म और बताए 30 साल पहले यहाँ रहते थे हम्म जमाल बाबा, अभी हम्म। एमपी में हैं, जी जी। तो भिलाई में। तो वो लोग बताने लगे, बोले जमाल नहीं, शरीफ नाम है इनका, अच्छा। और इन्होंने फ्रॉड करके गए हैं, ऐसा वैसा। तुमसे कैसे बात हुई, क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे आए हो? तो हम्म। हमने इनको बताया जी। कि हम ये अपना यूट्यूब पे हाँ ऐसा हाँ ऐसा नंबर दिए थे, वहाँ से नंबर लिए, हम इनसे बात किए शहाब भाई का लोकेशन जानने के लिए। हाँ खाली हाँ। शहाब भाई के लोकेशन के लालच में हमने इनसे बात करना चालू किया, हमें पता नहीं था ये कैसे है। अब गांव अच्छा। में आके मालूम, सब लोग गाली दे रहे थे इनको, बाबा को। हाँ, ला गाली हमसे बक रहे बात थे करो। मतलब? गाली अरे बक रहे थे बहुत, गाँव के? हाँ, सब नॉन मुस्लिम थे, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे सब। हाँ, तो मतलब नॉन मुस्लिम थे। मतलब उन्होंने कुछ तो बताया होगा कि इन्होंने फ्रॉडिंग कैसी, क्या फ्रॉडिंग की उन्होंने, मतलब कुछ तो बताया बोले होगा। बोले कि ये बाबा साइकिल के बहुत शौकीन थे, हाँ पुरानी साइकिल लेके जाते थे, नहीं लेके आते थे। अब फ्रॉड इन्होंने ऐसे किया, कुछ हाँ एलआईसी के नाम पे हाँ हाँ। लोगों से पैसे लिए, एलआईसी के नाम पे अरे। सबसे पैसे ऐसे लेके फ्रॉड किए। एक ओहो। बंदा मिला, नॉन मुस्लिम था, हाँ वो हाँ। बोला कि ये बाबा 2 लाख रुपए मेरा लिया है। हाँ, अल्लाह 2 लाख। तो हमका उनसे वसूली कैसे करेंगे? बोले इसका यहाँ प्रॉपर जमीन है ना, खेती बाड़ी वाली जमीन है। बोले इसकी औरत के नाम से है, वो कहीं जाएगा नहीं, ये खेती अच्छा का जमीन है, लाओ मेरे मेरे से बात कराओ। मैं बोला अच्छा। बात अभी मत करो आप, नंबर दे देते हैं, हमारे जाने के बाद आप बात करो। क्योंकि हम्म अभी ये बहुत शोहरत पा चुके हैं, हम्म 60,000 किलोमीटर इंडिया में पूरे साइकिल से यात्रा कर चुके हैं, अब हम्म गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। हम्म। हम और उनसे वहाँ से चाचा के पास फ़ोन लगा के बात किए, हमका उन लोग से कहे हमका ऐसा बात मत करो, आप बात करो, आपके गांव का नाम ऊंचा हो रहा है, हो सकता है बाबा जो है कि अपने सही रास्ते पे आ जाए, ऐसा हम्म। ऐसा बात करो। तो जो एक चाचा थे मुस्लिम थे, हम्म। इनके मतलब पड़ोसी जो भी रहे होंगे, अच्छा अच्छा। उन्होंने अच्छे से बात की है। वो जी। भी उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, लेकिन फ़ोन पे अच्छे से बात किया और कोई बात नहीं किया, ये और बात। किसी को हमने बात ही नहीं कराया। बस मतलब ये जब चचा बात कर रहे थे, गाली गलौज से इनसे बात हो रही थी, तो हम चले गए पान की दुकान में और पान वान खाए हमने। गाली अब ये गलौज भी हो रही थी छोटा, फोन पे? हाँ, फोन पे खूब गाली गलौज हो रहे थे, हम हट गए, हम शर्मिंदा हो गए। इमाम साहब भी साथ में थे, हट गए। इमाम साहब बोले यार कहाँ लाके फंसा दिए तुम हमको। तो फिर अभी तुम वहां से तुरंत निकले होगे फिर? हम वहाँ से, वो भाई हम वहाँ बता रहे हम फंसे हुए थे।
अल्लाह हम अल्लाह। सोचे कि जितने देर यहाँ रुकेंगे अपने ऊपर उतना ही खतरा आएगा। हमका तो कहीं तुम गांव वाले पकड़ के बैठा लिए तो क्या कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ कि बाबा को लाओ बुलाकर जब जाओगे तुम, हो सकता है ऐसा हाँ। ऐसा भी हो सकता था, सही और बात है। वो लोग अरे बोल सकते थे ना कि तुम्हारा कोई इनसे मतलब करीबी कनेक्शन है, करीबी हाँ ताल्लुकात तभी तो है, तुम आए ऐसा हो कुछ यहाँ को, बोल हाँ के। तभी तो तुमने फोटो अरे दिखाया भाई तुम्हारा, सही बात है। हाँ, ये बाबा बहुत फ्रॉड थे। हमने आपको पहले ही बोला था कि इनसे बच के रहिए, हमने आपको बताया था ना कि ऐसा ऐसा है। हाँ? इसीलिए मैंने, मेरी बात सुनो, इसीलिए मैंने इस बंदे को, मेरे पास मैंने एक गरीब परिवार को 22,000 रुपए दिए हैं, आज ही दिए, हाँ। एक गरीब परिवार को। बाकी मैंने इसीलिए मुझे इसकी फ्रॉडिंग का पता चला तो मैंने कुल 5,000 रुपये इसको दिए। लेकिन मैंने हम इससे कहा वीडियो में कि आप जो वीडियो बना के कहो कि 10,300 रुपये सलमान भाई ने मुझे दिए हैं। मैंने खुद जानबूझ के, वो जानबूझ के कहा था मैंने इससे, लेकिन इसने कह दिया, इसने कह तो दिया कि हाँ 10,300 सलमान भाई को दिए मैंने, वो सलमान भाई ने मुझे दिए हैं, और सलमान भाई का शुक्रिया और आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन उसके बाद में जब वहाँ से निकल आई है उनसे यूट्यूबरों से लड़ने के बाद में बाबा, उसके बाद में निकलने के बाद वहाँ से फिर मेरे पास को वीडियो बना कर भेजता है कि मैंने सलमान झूठा है, सलमान ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ 5,000 रुपये दिए हैं, ऐसा करा है और वैसा करा है, सलमान 50 लाख रुपए का टर्नओवर इसने कर लिया, इसके 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। अरे भाई 180 लोगों ने अभी तक ताउन किया है, जिसमें के 22,000 और 22 और 5 27,000 रुपये आए सारे। 27,000 में मैंने 22,000 एक परिवार को दे दिए, गरीब परिवार को, कसम बाखुदा अल्लाह मेरा जानता है। मुझे किसी को सुनो, मुझे किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह जानता है, ये मैं जानता हूँ। कोई यकीन करे या नहीं करे, बेशक अल्लाह जानने वाला है। एमडी आसिफ यूपी वाले ने बोला है कि हाँ। मतलब ये दोनों मिलके ऐसा है, हमका भाई वो सलमान भाई को ऐसा न बोलो, क्योंकि हमने उनका नेट पे जो है कि बहुत सा ऐसा वीडियो देखा है जो कि मतलब मेरे रसूल पे खड़े होके वो नात पढ़ते हैं भाई और माँ के ऐसा साथ उनका रहना सहना है, ऐसा वो करेंगे ऐसा ना, नहीं हो सकते। ऐसा हमका ये करेंगे, सही बात बाबा है। नहीं, हमका ये बाबा फ्रॉड, इतना बड़ा फ्रॉड है, ये अपने गांव में ऐसा फ्रॉड किया, वो सलमान भाई को फंसा रहा है और कुछ ऐसा कुछ है नहीं, हमका सलमान भाई को फंसा रहा है। कल के जो सलमान भाई के साथ ऐसा कनेक्शन था, कल के मेरा कनेक्शन इसका मेरे साथ ऐसा होता तो ये मेरे को भी बदनाम कर देता, जो कि मेरे इससे कोई जान पहचान है, कोई मुलाकात नहीं है। अरे भाई खाली फोन से बात है। हमारा भी कोई जानकारी का कोई कनेक्शन नहीं था, सिर्फ हम तो सोचते थे चलो यार बेचारा भूखा है, कोई बात नहीं। एक बार मैंने और 300 रुपये डाले। ये साला बोला है कि मिर्जापुर हम आएंगे ना, कसम बता रहे, मैं ना मतलब इसकी ज़ईफ़ी नहीं दिखूंगा, मैं तो पक्का पीटूंगा, क्योंकि ये श्याम भाई को गाली दे के वहाँ से निकला है। गाली दे के निकला श्याम भाई को, सही बात है, सही बात है ये। एमडी आसिफ यूपी वाले ने बोला है कि आप श्याम भाई को गाली दे के निकला, वो है मिर्जापुर। वो बोला है ना कि मतलब जब लगन वगन चलेगी, शादी ब्याह का मौका चलेगा, उस टाइम मैं मिर्जापुर आऊँगा, वो आके देख